फिज़िक्स में ये चैप्टर 2 है जिसके न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का प्रॉब्लम है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैसे मालूम करते हैं? एग्जाम्पल कह रहे फाइंड, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं पहले 2.8 फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए जिसकी वैल्यूज गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और वेक्टर बी जो है उसके एलिमेंट i प्लस 2j प्लस 2k प्लस 2k के। डिटरमाइन एंगल भी पूछा है, वो हम बाद में लिखेंगे, आपका जहन कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए पहले जो है हम जानते हैं कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे उसका क्या कॉन्सेप्ट है। जब आप कोई वेक्टर लेते हैं तो उसका साया दूसरे पर क्या होता है, इससे हम बाकी बात अच्छी तरीके से ओके, इससे हम वाकिफ। मिसाल के ऊपर ये वेक्टर है बी दिया हुआ और दिस इज वेक्टर ए। हमें क्या मालूम करना है? वेक्टर ए का प्रोजेक्शन मालूम करना है किस पे? वेक्टर बी पर। तो यहाँ से यहाँ तक याद है आपको? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा? वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहलाएगा बी पर। ए बी, इसका एक फार्मूला तो एक और सीट हमने पढ़ा था, लेकिन ये तब इस्तेमाल करेंगे जब थीटा एंगल गिवन होगा। तो यहाँ पे थीटा एंगल गिवन नहीं है, तो अब जब एंगल थीटा गिवन ना हो तो फिर प्रोजेक्शन कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो ये है। सॉल्यूशन में लिखें फार्मूला ऑफ प्रोजेक्शन। इससे पहले डिस्कस नहीं हुआ है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, वो भी नहीं है। फार्मूला ऑफ प्रोजेक्शन वो मैग्नीट्यूड का फार्मूला। किसी भी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है दूसरे वेक्टर बी पर, उसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी कैप। अच्छा, ये हमने फार्मूला लिखा, आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो क्या है। ए कौन है? वेक्टर ए है, और तो वेक्टर ए क्वेश्चन में गिवन है। और बी कैप कौन है? व्हाट इज़ बी कैप? बी कैप इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। बी कैप कौन है? वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर है, बात ध्यान रखिएगा। पे कैप का मतलब यही होता है ना कि किसी भी आप वेक्टर पे कैप लगा दें तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो ए का साया बी पर पता चल जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वेक्टर ए पता होना चाहिए और बी कैप। क्या आपको ए पता है? यस, ये तो पता है। क्या नहीं मालूम? बी कैप नहीं मालूम। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के रोक दें। क्या निकालना पड़ेगा आपको? बी कैप निकालना पड़ेगा। अब ये है यूनिट वेक्टर, तो हम पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है? जब आप किसी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। याद करें, यही था ना फार्मूला। यानी अगर फर्ज कर लें एफ के वेक्टर है तो ऊपर वेक्टर एफ आएगा, यूनिट वेक्टर है, और अपॉन में क्या आएगा? उसका मॉड आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बी कैप दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर है, ऊपर बी वेक्टर आएगा, नीचे मॉड ऑफ बी आएगा। नहीं समझे बात? तो यहाँ पे जो बी कैप वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, इसका फॉर्म पहले इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको वेक्टर बी मालूम होना चाहिए और मॉड बी मालूम होना चाहिए। कि आपको बी मालूम है? देखो ऊपर डेटा में, यस, वेक्टर बी तो पता है, तो वेक्टर बी की जगह वो वैल्यू आ जाएगी, क्या है बोलिए? आई के प्लस 2j के प्लस 2k के। और अपॉन में देखिए क्या होगा यहाँ पे,
अब अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का? अंडर रूट के अंदर बोलिए, अंडर रूट के अंदर होता है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कौन है? 1, जे कैप का कोफिशिएंट 2 और के कैप का कोफिशिएंट 2। तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। समझ लें बात को? तो इस तरह से आपने डायरेक्ट ही इसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख लेना है। तो अब देखें क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए से। अगर इसी लाइन में करना चाहें जगह बचा लें, या आगे करना चाहें तो वहाँ कर लें। यस, यस। तो बी कैप इज इक्वल टू यस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। और अपॉन में क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 में 1 प्लस करेंगे 9 और 9 का रूट 3 होता है तो 3 आ जाएगा। डायरेक्ट आप नीचे 3 लगा दो। तो बी कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 का रूट 3। अब आप जानते हैं क्या करेंगे, पहले भी काम किया हमने कि 3 जो है ये एलसीएम इन सबका, इसको ब्रेक कर लेंगे। 3 को ब्रेक कर लें तीनों के नीचे लगेगा तो देखिए क्या हो जाएगा। यस, तो बी कैप इज इक्वल टू यस, इसका कोफिशिएंट 1 तो हो जाएगा 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। इस तरह बी कैप यूनिट वेक्टर हासिल हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो अब इसको कहाँ पुट करना है हमने? बी कैप। अब इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करेंगे बी कैप की जगह, और एक वेक्टर ए की जगह ये वेक्टर ए आएगा। तो दोनों वैल्यूज अब यहाँ फीड कर दीजिए। देखिए इंपोर्टेंट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई, ये आपके सामने इक्वेशन 1 मौजूद है, लगाइए इसमें। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट यस ए का साया बी पर, वेक्टर ए की जगह देखो ऊपर कौन है? 2 आई के प्लस माइनस 3 जे के प्लस 6 के कैप डॉट यूनिट वेक्टर बी के की जगह क्या आएगा? 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। जेड क्लियर? तो देखा आपने यहाँ पे पहले वेक्टर ए आ गया, उसके बाद डॉट के बाद बी कैप यूनिट वेक्टर जो हासिल किया था उसकी वैल्यू आ गई। डॉट ऑपरेशन कैसे लेते हैं ये हम पहले भी कई दफ़ा सीख चुके हैं, एक दफ़ा फिर देख लें। डॉट ऑपरेशन में क्या करते हैं? आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई कैप ख़त्म। जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे कैप ख़त्म। और के कैप और के कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, के कैप ख़त्म। इस तरह से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा। यस, आई कैप का कोफिशिएंट कौन है? 2 मल्टीप्लाई उस आई कैप का कोफिशिएंट 1/3 है। तो देखें यहाँ पे 2 एंड डेट इज़ 1/3। आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैप ख़त्म, क्योंकि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है। ये डॉट ऑपरेशन किसके में जाएगा? आई और आई के दरमियान जाएगा, तो डेट इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद प्लस फार्मूले का अब जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोफिशिएंट कौन है? -3 और जे कैप का कोफिशिएंट 2/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, ख़त्म, हटा दें। फिर आखिर में के कैप और के कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। तो के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है और वहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट 2/3 है। तो फिर ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन के कैप और के कैप के दरमियान होगा, तो के डॉट के 1 के बराबर होता है, वो ख़त्म। अब आप बोलेंगे कि बाकी जो रकमें वो कहाँ गई? यानी आई का जे के साथ फिर आई का के साथ, तो आई डॉट के आई डॉट जे डेट इज़ इक्वल टू 0। मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और जो सेम यूनिट वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। यही वजह है कि जिनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है वो तो हमने लिख दिए, और जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आई डॉट जे डॉट के आई डॉट के, उनको हमने छोड़ दिया। अब चूँकि हमने यहाँ बचत की है बहुत ज़्यादा, तो वो प्रॉपर्टीज़ के रेफरेंस आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इतनी बचत हुई है। वो कौन कौन से हैं बताइए? आई डॉट आई
जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, डेट इज इक्वल टू वॉट 1। और जो मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर होते हैं आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट के या जे डॉट के, डेट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होता है। मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स का डॉट 0 होता है क्योंकि इनके पास एंगल 90 होता है, कॉस 90 0 होता है। और सेम वेक्टर का डॉट 1 होता है क्योंकि इनके पास एंगल 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। ओके, कीजिए इसको पुट यहाँ पे और देखें क्या आएगा। यस, तो देखें यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 2 1 अब 3 प्लस माइनस माइनस। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 टू द 6, 6 अपॉन 3। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ 6 टू द 12 और अपॉन में क्या मौजूद है 3। देखा आपने, 2 1 द 2 प्लस माइनस 3 टू द 6 फिर 6 टू द 12, सबके नीचे अपॉन में 3 है। 3 वो ले लें एलसीएम, तो देखिए क्या हो जाएगा जब 3 एलसीएम लेंगे। 3 नहीं, कटिंग भी कर सकते हैं लेकिन इससे आसानी होगी समझने में। इस तरह जो है एलसीएम को समझना आसान है, प्लस माइनस माइनस होगी। कटिंग कर देंगे ना तो फिर आपको समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो जाएगी। अब ये 3 सेम है सब में, लिहाजा 3 डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो सिर्फ ऊपर वाली रकम में रह जाएगी, पता है ना आपको ये बात। यहाँ से 2 फिर -6 और आखिर में क्या आएगा 12, यानी 3 आपने एलसीएम ले लिया, बाकी सिर्फ ऊपर वाली रकम में लिख दी, दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 में से 12 और 2 14 में से 6 गया, क्या बचा 8, और अपॉन में कौन है 3। रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 8 अपॉन 3, रिक्वायर्ड ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हासिल हो गया आंसर बी पर। तो वेक्टर ए का साया बी पर ये होगा, वो आपके सामने आता है। वेक्टर ए का साया ये 2 क्वेश्चन थे, एक तो प्रोजेक्शन था जो आपको मालूम करना था, एक क्वेश्चन और था ये भी बताना था कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा। यानी 2 वेक्टर्स हैं, ऊपर वाला ए था, नीचे वाला बी है, तो ए का साया बी पर क्या होगा वो तो निकाल लिया आपने, 8/3 होगा। अब ये बताना है कि क्या इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डालें 4 एंगल थीटा, दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा क्या होगा। देखिए उसके लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पुराना प्रोजेक्शन का फार्मूला जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, याद करें। ए बी का फार्मूला, प्रोजेक्शन का फार्मूला हमने नहीं पढ़ा था, ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, याद आ गया आपको। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, इससे थीटा निकल आएगा, क्योंकि ए बी तो आप निकाल चुके हैं 8/3, ए मालूम कर लेंगे, दैट्स इट। सही है भाई, तो इस तरह से काम आपने करना है। 8/3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ से साइड चेंज करें, पहले तो साइड चेंज करेंगे तो ए cos थीटा लेफ्ट पे और ए बी को राइट पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये जो ए मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, और साथ में कौन है cos थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए। नाउ टाइम कम्स टू फीड द वैल्यूज़। अब यहाँ पे वैल्यूज़ फीड करें तो ए बी की जगह तो हम जानते हैं कि ये आ जाएगा 8/3 जो आपने हासिल किया है, और ये ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वैसे ही निकलेगा जिस तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लगाया था, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ज़रा तवज्जो रहे, कॉस ऑफ थीटा ए बी की, यार सब जगह नहीं बनेगी, यहाँ करते हैं इस जगह कर, यहाँ से कर रहे हैं,
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एस, ए बी की जगह क्या आएगा 8 अपॉन, याद है कि ये होल अपॉन लाइन सही रखना बिल्कुल, इस इक्वल टू के साथ होल अपॉन लाइन लेके चलना वरना गलत हो जाएगा। 8/3 ऊपर लिख दिया आपने इसी स्टाइल में, होल अपॉन लाइन, ये वाली आ गई बीच वाली फिर ए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर यानी 2 का, फिर कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, फिर कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कौन है बोले 2 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप इज -3 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप इज +6 का स्क्वायर। इस लाइन को आगे बढ़ा दें, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखें क्या हो जाएगा। कॉस ऑफ थीटा यस इज इक्वल टू 8/3 अपनी जगह जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये स्क्वायर -3 का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 6 का स्क्वायर 6 6 36। अब देखिए क्या होगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8/3, इन तीनों को प्लस कीजिए 36 में 4 प्लस करेंगे तो 40, 40 में 9 प्लस करेंगे तो 49, तो क्या आ जाएगा ये 49। अब क्या होगा बोलिए कॉस थीटा 8/3 और 49 का रूट क्या होता है सब जानते हैं 7। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह की टेक्निक हमेशा याद रखें, तलबा इस ऐसे स्टेप में उलझ जाता है उनका जहन कि कैसे होगा, अपॉन है फिर उसके नीचे भी अपॉन आ गया, तो इसमें बिल्कुल दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक कायदा आपको याद रखना है, डेट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। कॉस थीटा इज इक्वल टू ये जो है ना 7, ये वाला 7 इसको आगे खिसका दो, बस क्या करें आप 7 को यहाँ खिसका दो, जब आप 7 को यहाँ खिसकाएंगे तो ऊपर क्या छोड़ना पड़ेगा 1, और ये 8/3 यहाँ सेट हो जाएगा। क्या किया आपने 8/3 लिख दिया और 7 को आगे खिसका दिया और ऊपर क्या छोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना जाहिर सी बात, डॉट से मुराद यहाँ पे कौन है मल्टीप्लाई है, इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। अब बताइए क्या होगा, कटिंग हो रही है, ये 8 है ये 7 और 3 तो कट नहीं सकते, तो 8 1 8 3 7 21, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यस 8 1 8/3 7 21, कैलकुलेटर निकाल लो भाई, 8 को डिवाइड कीजिए 21 से, तो 8 डिवाइडेड बाय 21 विल गिव यू 0.380। हाँ तो अभी तो एंगल निकालना है ना। अच्छा उसके बाद आपको बताया था क्या कि थीटा को यहीं छोड़ के कॉस को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, याद है ना आपको, थीटा यहीं छोड़ के कॉस को वहाँ ले जाइए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.380। तो जब आप थीटा छोड़ के कॉस को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब इसका इन्वर्स लीजिए ज़रा, किसी के पास कैलकुलेटर है तो शिफ्ट का बटन दबा के कॉस का बटन दबाए, कहाँ है कॉस इनवर्स लीजिए, तो 67 है 67 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आ रहा है बस सही है, यही जवाब है 67.66 डिग्री रिक्वायर्ड एंगल, सिंस रिक्वायर्ड, तो इस तरह से ये एंगल मालूम है। तो आपने देखा किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व हुए, ओके।